एक शांत और सुंदर गांव में, जहां प्रकृति की गोद में बसा हुआ था, एक बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका निवास एक सादा झोपड़ी था जो पेड़ों और फूलों से घिरी हुई थी। भिक्षु का दिन सूर्योदय से शुरू होता था और सूर्यास्त तक वे अपने बगीचे में काम करते थे, जहां विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे लगे हुए थे। उनका बगीचा एक ऐसी जगह थी जहां प्रकृति की सुंदरता और शांति का एहसास होता था। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे और अक्सर उनसे जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए सलाह लेने आते थे। एक दिन जब भिक्षु अपने बगीचे में काम कर रहे थे, एक नौजवान उनके पास आया। नौजवान का चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने भिक्षु के सामने विनम्रता से झुककर अपना दुखड़ा रोया। हे पूज्यवर, उसने कहा। उसकी आवाज में भावनाओं का स्पष्ट पुट था। मैं जीवन के एक मोड़ पर खड़ा हूं। चाहे जितना प्रयास कर लूं, मुझे हर काम में असफलता ही मिलती है। मेरे अंदर एक अपूर्णता और निराशा का भाव है। मैं सफलता की तलाश में हूं, लेकिन वो मुझसे दूर भागती जा रही है। क्या आप अपनी बुद्धिमत्ता से मुझे सफलता और संतुष्टि के रास्ते पर ले जाने में मदद कर सकते हैं? भिक्षु ने अपना काम रोका और नौजवान की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी भरी हुई थी। उन्होंने नौजवान को अपने पास बैठने का इशारा किया, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पत्थर की बेंच पर। नौजवान ने आज्ञा का पालन किया। उसका दिल आशा से भरा हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, भिक्षु ने कहा। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। सफलता का रास्ता आसान नहीं है। ये चुनौतियों और बाधाओं से भरा हुआ है, लेकिन ये विकास और सीखने के अवसरों से भी भरा हुआ है। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको कुछ आदतों और अनुशासनों को विकसित करना होगा, जो आपको अपने गंतव्य तक ले जाएंगे। नौजवान ने गौर से सुना। उसकी आंखें जिज्ञासा से फैली हुई थी। भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं आपको 15 ऐसी आदतें बताऊंगा जो अगर नियमित रूप से अभ्यास की जाएं, तो आपको सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाएंगी। ये आदतें महज सुझाव नहीं है, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांत है, जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है। नौजवान ने सहमति में सिर हिलाया, भिक्षु की बातों को समझने के लिए तैयार। भिक्षु ने गहरी सांस ली और पहली आदत की व्याख्या करना शुरू किया। पहली आदत है समय की कद्र करना। उन्होंने कहा, समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है और ये लगातार कम होता जा रहा है। ये एक समान गति से घटता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। समय के साथ चलना सीखो और आज जो भी चल रहा है उसका सामना करना सीखो। समय के बहाव में अगर एक बार पीछे छूट गए तो फिर चाहे कितनी दौड़ लगा लो, पहले जैसी स्थिति नहीं आ सकती। भिक्षु ने समझाया कि समय का मूल्य समझना और उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान में जीना चाहिए, न कि अतीत में डूबे रहना या भविष्य की चिंता करना। उन्होंने कहा कि समय की कद्र करने से हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। ज्ञान सफलता की चाबी है। जितना अधिक सीखेंगे, उतने ही बेहतर तरीके से जीवन के मोड़ों पर खड़े हो सकेंगे। अपने क्षेत्र में सफलता पाने वाले हर व्यक्ति की यही खासियत होती है कि वे लगातार सीखते रहते हैं। नौजवान ने सोचा कि उसकी असफलता का कारण शायद सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने की इच्छा का अभाव हो सकता है। उसने संकल्प लिया कि वो निरंतर सीखने और विकास करने का रास्ता अपनाएगा। तीसरी आदत है ज्यादा सुनना और कम बोलना। हमारे पास 2 कान और एक मुंह इसलिए है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। सुनने से हमें अंतर्दृष्टि मिलती है और हम दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इससे हमारी समस्याओं के समाधान भी मिल सकते हैं। भिक्षु ने समझाया कि कम बोलना ऊर्जा का दुरुपयोग रोकता है और हमें गहराई से सोचने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि कम बोलने वाले लोग अक्सर अधिक सफल होते हैं,
क्योंकि उनके पास अपने विचारों को विकसित करने का समय होता है। चौथी आदत है असहमत होना और ना कहना सीखना। आप किसी कठपुतली नहीं है जो हर बात पर हाँ कहते रहें। आप एक अनोखे इंसान हैं और आपके सपने भी अनोखे हैं, इसलिए आपके सिद्धांत और रास्ते भी अनोखे होने चाहिए। भिक्षु ने समझाया कि दूसरों की बातों पर हमेशा हाँ कहना आपको उनकी तरह बना देगा। अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं तो उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असहमत होना एक मजबूत इंसान की निशानी है। पांचवी आदत है सही तरीके से जोखिम लेना। जीवन का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि कोई जोखिम न लिया जाए। अगर आप सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी को सबसे बड़े जोखिम में डाल रहे हैं। भिक्षु ने समझाया कि जोखिम लेना डरने की बजाय एक योद्धा की तरह होना चाहिए, जो हर चुनौती का सामना करता है और जीत का ताज पहनता है। उन्होंने कहा कि जोखिम लेने से आपको कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन सही समय पर जोखिम न लेने का पछतावा बहुत बड़ा होता है। छठवीं आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो आगे के 60 वर्ष आपके साथ बिताने वाला है, और वो इंसान आप खुद है। अपने आप को समय दें, अपनी गलतियों से सीखें और अपने वर्तमान को सुधारने के लिए काम करें। भिक्षु ने समझाया कि अपने आप को जानना और समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि नौजवान हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकाले, जब वो अकेला रहे और अपने विचारों पर ध्यान दे। सातवीं आदत है निर्णय लेना और तुरंत काम पर लग जाना। जितने भी काम हैं जिन्हें आप टालते आ रहे हैं, उन्हें आज ही करना शुरू करें। जितने भी निर्णय लेने हैं उन्हें ले ले और उन पर काम करना शुरू करें। भिक्षु ने समझाया कि निर्णय लेने में देरी करना प्रगति के लिए बाधा बनता है। उन्होंने कहा कि एक बार निर्णय ले लेने के बाद उस पर पूरी तरह से काम करना चाहिए। आठवीं आदत है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना आपके दिन को उत्पादक बनाता है और आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा देता है। यह आपकी इच्छा शक्ति और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। भिक्षु ने सुझाव दिया कि नौजवान धीरे धीरे अपनी सुबह की नींद कम करें। हर दिन 5 मिनट जल्दी उठने की कोशिश करें। नवी आदत भिक्षु ने कहा है फालतू की झंटों को नजरअंदाज करना। हमारे पास समय सीमित है और ऊर्जा भी सीमित है। छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में समय और ऊर्जा बर्बाद न करें। भिक्षु ने समझाया कि जरूरी न होने वाले कामों को दूसरों पर छोड़ दें और अपना समय महत्वपूर्ण कामों में लगाएं। 10वीं आदत भिक्षु ने कहा है नकारात्मक लोगों से दूर रहना और सकारात्मक लोगों के साथ रहना। नकारात्मक लोग हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं और हमारे विचारों को नकारात्मक बना देते हैं। भिक्षु ने समझाया कि हम अपने आसपास के 5 लोगों का औसत बन जाते हैं, इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना चाहिए। 11वीं आदत भिक्षु ने कहा है अपनी इच्छाओं को लिखना। जो भी पाना चाहते हैं उसे लिख लें। अपनी योजनाओं को भी लिखें, इससे वे आपके दिमाग में पक्की हो जाती है और आप उन पर काम करने में सफल होते हैं। भिक्षु ने सुझाव दिया कि नौजवान एक डायरी रखें जिसमें वह अपनी इच्छाओं, लक्ष्यों और योजनाओं को लिखे। 12वीं आदत भिक्षु ने कहा है स्वस्थ रहना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। कम खाएं और ज्यादा बचाएं। रोज सुबह व्यायाम और ध्यान करें। यह आपको न केवल स्वस्थ रखेगा बल्कि आपको सुंदर और आत्मविश्वासी भी बनाएगा। भिक्षु ने समझाया कि स्वस्थ शरीर और मन ही सफलता की नींव है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहना आपको जीवन में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। 13वीं आदत भिक्षु ने कहा है हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना। रोने वाले इंसान से कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मुस्कुराहट दूसरों को आशा और प्रेरणा देती है। भिक्षु ने समझाया कि मुस्कुराना मात्र चेहरे पर मुस्कान लाना नहीं है, बल्कि अंदर से खुश रहना है।
उन्होंने कहा कि खुश रहना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। 14वीं आदत, भिक्षु ने कहा, है अपनी कमाई से कम खर्च करना और मुसीबत के लिए बचा कर रखना। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। भिक्षु ने समझाया कि आय बढ़ाने के साथ साथ बचत करना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बचत आपको भविष्य की अनिश्चितताओं से बचाती है। 15वीं और अंतिम आदत, भिक्षु ने कहा, है दूसरों की मदद करना। एक जिम्मेदार इंसान अपने कामों के साथ साथ दूसरों की भी मदद करता है, दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करता है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है। भिक्षु ने समझाया कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने साथ साथ अपने समाज और देश के भले के लिए भी काम करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। भिक्षु ने आगे कहा, ये आदतें अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। इन आदतों को अपनाने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और तुम अपने सपनों को पूरा कर सकोगे। नौजवान ने भिक्षु को धन्यवाद दिया और उनके शब्दों को दिल से महसूस किया। उसने संकल्प लिया कि वो इन आदतों को अपनाएगा और अपने जीवन में सफलता और संतुष्टि को प्राप्त करेगा। उसने भिक्षु का आशीर्वाद लिया और नई ऊर्जा और उत्साह के साथ वापस चला गया। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि इसी तरह और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।